भारत सिर्फ कह नहीं रहा है बल्कि ऐसे कदम भी उठा रहा है जिससे पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए कि वो आतंकवादी हमला कराकर किस कदर अब पछताने वाला है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना ने दुश्मन की मिसाइलों के लिए काल कहे जाने वाले INS सूरत युद्धपोत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण यानी कि टेस्ट किया है। अरब सागर में एक समुद्री सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्य पर 70 किलोमीटर इंटरसेप्शन रेंज वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का ये सफल परीक्षण इस समय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान आज या कल अपना मिसाइल परीक्षण कर सकता है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नो फ्लाई जोन जारी किया है और लाइव फायर की चेतावनी दी है। नाविकों को इस क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच INS सूरत से भारत ने मिसाइल टेस्ट करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं, जता दिए हैं, बता दिया है पाकिस्तान को कि अब वो तैयार रहे। मंजीत नेगी, अरविंद ओझा, मीर फरीद, हमारे 3 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2 पहलगाम और 1 दिल्ली से। मंजीत, क्या जो बड़ा होने वाला है और आम भारतीय जो सोचता है कुछ उसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है और वो क्या हो सकता है? देखिए सही जो भी होगा वो पिछले 2 स्ट्राइक से बड़ा होगा, ये साफ हो गया है। और कल हमने जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो तमाम डिप्लोमेटिक सैंक्शन लगाए उसके बाद पाकिस्तान ने घबराहट में अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। उन्होंने घोषणा की कि अरब सागर में सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल 480 किलोमीटर की मिसाइल को लॉन्च करेंगे अरब सागर में, उसका टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ही भारत ने आज INS सूरत जो कि सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है जिसको कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मुंबई में लॉन्च किया था, उससे ज़मीन से हवा में मार करने वाली MRSAM मिसाइल को आज उसको लॉन्च किया, उससे उसको छोड़ा। और ये साफ संकेत दिया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर कहा मधुबनी में कि जो आतंकी हैं और न सिर्फ आतंकी बल्कि उनके जो आका हैं, जो उसके पीछे लोग हैं, उनको निशाना इस बार भारत बनाएगा। तो इशारों में संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है। और जिस तरह से भारतीय नौसेना ने इस वक्त अरब सागर में MRSAM मिसाइल को छोड़ा है उससे वो पाकिस्तान के संदेश है। पाकिस्तान तो अभी सिर्फ बात ही कर रहा था कि वो अरब सागर में 24 और 25 के दिन 480 किलोमीटर की मिसाइल को लॉन्च करेगा। ये दिखाता है कि भारत इस बार उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ कर सकता है, जो सीधा इशारा करता है कि भारत के पास मिसाइल का भी ऑप्शन है जो सीधे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी बैठे हैं और ISI और पाकिस्तान सेना की शह के साथ बैठे हैं, उन पर सीधा हमला बोला जा सकता है। जो कि इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के हमले अमेरिका अपने दुश्मनों को मिसाइल से, आधुनिक तकनीक से निशाना बनाता है, इजराइल इस तरह के पिन पॉइंट जो हमले माने जाते हैं उस तरह का करता है, तो भारत भी मुझे लगता है कि उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है मंजीत, बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए लेकिन जाइएगा नहीं, अभी और बात आपसे करेंगे हम। मीर फरीद और अरविंद से भी वहाँ की जानकारी ले लें। अरविंद, पहलगाम में क्या चल रहा है इस समय? देखिए सईद, इस वक्त पहलगाम में अभी से कुछ देर पहले CRPF के सीनियर अधिकारियों की, इंटेलिजेंस ऑफिसर की, आर्मी इंटेलिजेंस की और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है। आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर जो हमला हुआ था उसमें ज़्यादातर जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी मूल के थे। 1 साल पहले वो घुसपैठ करके POK के रास्ते से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में वो घूम रहे थे। उसके बाद प्रॉपर रेकी करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो अब अलग अलग सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश यही है कि सबसे पहले
इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हालांकि अपने जैसा मंजीत नेगी ने बताया और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी साफ साफ इशारों में बता दिया है कि कितना बड़ा एक्शन भारत आने वाले वक्त में लेगा। और कल राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड हैं उन तक को नहीं बख्शा जाएगा। तो ये बात तो तय है कि पिछली 2 बार की स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक होगी, बड़ा एक्शन होगा, लेकिन वो होगा, उसमें अभी वक्त है, वो कब होगा उसकी स्थिति, उसकी डेट और टाइम ये किसी को तय नहीं और न बताया भी जाता है ऐसे मामलों में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनौती यही है कि उन आतंकवादियों को जिन्होंने निहत्थे जो सैलानी थे उन पर गोलियां बरसाई, उनको निकालकर उनको ठिकाने लगाया जाए। उनको लेकर यहाँ पहलगाम में अहम मीटिंग हुई है। उसी की वजह से जी लगातार जो टेररिस्ट जंगलों में छुपे होते हैं उनको अरविंद, इंटरसेप्ट आपको किया हमें जा रहा है। यहाँ रोकना सुबह पड़ रहा है। उधमसिंह फरीद भी नगर में हमारे एक साथ हैं, एक बड़ी एनकाउंटर खबर हुआ। आ रही है, इसलिए अरविंद आपको रोक रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस की बैठक में आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा निर्णय करने का संदेश दे दिया है। खून और सिंधु का पानी एक साथ नहीं बहेगा।